वह लड़की हर दिन हवाई जहाज से सफर करती थी, लेकिन कभी सीट बेल्ट नहीं पहनती थी। परंतु आश्चर्य की बात है कि उसकी यह आदत एक दिन उसकी जान बचा गई। जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी, एक लड़ाकू विमान उनके यात्री विमान से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि विमान के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया और तेज हवा ने कुछ यात्रियों और एयर होस्टेस को बाहर खींच लिया। क्योंकि उस लड़की ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वह अंदर इधर उधर टकराती रही। जब हवा उसे भी खींचने लगी, उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता रहा। उसने कुछ समय तक लड़की को पकड़े रखा, लेकिन आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई। उसने खुद को किसी तरह पास की सीट पकड़कर बचा लिया, लेकिन लड़की उस हिस्से के साथ नीचे गिरने लगी जो विमान से टूट चुका था। उसी क्षण पहली बार उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी और मन में बस यह प्रार्थना की कि कोई चमत्कार हो जाए। जब विमान कुछ मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसकी गिरने की गति थोड़ी धीमी हो गई और कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर आ गिरा, लेकिन सौभाग्य से वह बच गई। जब उसे होश आया, उसने खुद को एक घने जंगल में पाया और देखा कि एक धातु का टुकड़ा उसकी टांग में फंसा हुआ था। उसने समझा कि इसे हटाना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, उसे तेज दर्द हुआ। फिर भी साहस जुटाते हुए उसे फिर कोशिश की और आखिरकार टुकड़ा निकाल लिया। फिर उसने अपने कपड़ों से पट्टी बनाई और उसे घाव पर बांध दिया। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना शुरू किया। तभी उसकी नजर पीछे पड़े विमान के हिस्से पर पड़ी। वह वहां दौड़ी, लेकिन एक शव को देखकर डर के मारे बैठ गई और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसे मच्छर के काटने से होश आया। फिर उसने एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उसने जल्दी से पास पड़ा एक दुपट्टा उठाया और हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ी और जोर से इशारे करने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया। हालांकि हेलीकॉप्टर में बैठे एक आदमी ने उसे देखा था, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि इतनी ऊंचाई से कोई नहीं बच सकता। उसे शायद किसी ग्रामीण का भ्रम था, लेकिन पायलट को संदेह हुआ, इसलिए उसने वापस जाकर फिर से जांचने का फैसला किया। दूसरी ओर जब लड़की की मां हवाई अड्डे पहुंची तो उन्हें बताया गया कि यह एक कार दुर्घटना थी, जबकि वास्तव में उनकी बेटी एक उड़ान पर थी। इससे उसे लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। वहीं जंगल में लड़की ने उम्मीद नहीं खोई और तय किया कि वह अपने बॉयफ्रेंड को खोजेगी। तभी एक बाघ वहां आ गया, शायद खून की गंध से आकर्षित होकर। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर पांव पड़ गया और बाघ ने उसे देख लिया। वह डर से वहां खड़ी थी। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज फिर से आई और बाघ भाग गया, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर से उड़ गया। अब वह बहुत थकी हुई थी और चोट के कारण दर्द में भी थी। उसने सिगरेट पीने का सोचा, लेकिन वह भी टूटी हुई निकली। थोड़ी उदास होकर उसने पास की लकड़ी की ओर देखा और कुछ सोचने लगी। उसे याद आया कि उड़ान का रास्ता पूर्व की ओर था और उसका बॉयफ्रेंड विमान के सामने के हिस्से में बैठा था। उसने एक चांदी के पिन और एक कपड़े की मदद से दिशा का अनुमान लगाया, खुद को पानी से भरा और अपने जूते ठीक किए ताकि चलना आसान हो जाए। थोड़ा आगे चलकर उसने कुछ टूटे हुए पेड़ देखे, जिससे उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन फिर वह फिसल गई और कीचड़ में गिर पड़ी और बड़ी मुश्किल से बाहर निकली। इसके बाद वह फिर से गिरी और अपने घुटनों पर चढ़ना पड़ा। बहुत समय बाद जब वह किसी तरह ऊपर पहुंची, वही बाघ फिर से उसके सामने था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वह एक गड्ढे में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई, बाघ वहां नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से दिखाई दिया।